हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपना सरफेस केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर के आए। आज हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो छोड़ा था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड में छोड़ा था और मैंने आपको बताया था कि लियोफिलिक लियोफोबिक कोलाइड्स किस प्रकार से बनते हैं। लियोफिलिक तो सेकिंग से बन जाते हैं। लियोफोबिक के लिए मैंने कुछ विधियां आपको बताई थी, केमिकल मेथड बताया था, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम ब्रीडिंग आर्क मेथड के द्वारा बनाएंगे और पेप्टाइजेशन बताया था। आइए उसमें पहला पहला मेथड हमारे पास केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है? केमिकल, रासायनिक विधियों के द्वारा हम किस प्रकार से कोलाइडी सॉल्व बनाते हैं। तो देखिए बेटा, रासायनिक विधियों में हमारे पास पहला है डबल डिकम्पोजिशन। मैंने विधियां अलग से नहीं लिखी, मैं आपको कह रहा था कि 4 स्टेप होते हैं। डबल डिकम्पोजिशन से बनाते हैं हम, ऑक्सीडेशन से बनाते हैं हम, रिडक्शन से बनाते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस से बनाते हैं, ऑक्सीकरण से बनाते हैं, अपचयन से बनाते हैं, अपघटन से बनाते हैं और द्वि अपघटन से बनाते हैं। देखिए पहला हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन कैसा होता है। देखिए बेटा, हमारे पास आर्सेनिक का ऑक्साइड है, देखिए AS2O3। इसकी अभिक्रिया जब हम सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं H2S से, तो डबल डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? डबल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। आयन क्या हो जाएंगे? आपस में एक्सचेंज। देखिए कैसे होंगे। यहाँ पर आर्सेनिक हमारा +3 में, तो यहाँ पर क्या नाम कहते हैं, ऑक्सीजन हमारा -2 में है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा +1 में है और सल्फाइड हमारा किस में है? -2 में है। तो देखिए ये जो आर्सेनिक है ये चला जाएगा, आर्सेनिक किसके जाएगा? सल्फाइड के साथ चला जाएगा। और ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोजन का। देखिए हो रहा है, आर्सेनिक के साथ में कौन चला गया? सल्फाइड के साथ। आपस में आयन एक्सचेंज हो गए। आपस में क्या हो गया? आयनों का एक्सचेंजेशन हो गया। धन वाला ऋण वाले के साथ चला गया, ऋण वाला धन वाले के साथ चला गया। और इस प्रकार से जो सॉल्व बना हमारा वो आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व हमको प्राप्त होता है। इसे हम डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया। द्वि अपघटन यानी दो मॉलिक्यूल जो आपने लिए हैं, पदार्थ जो आपस में रिएक्टेंट करा रहे हैं, उनके आपस में आयन एक दूसरे धन, इसका धन इसके ऋण के साथ चले जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा और इस प्रकार से आर्सेनिक सल्फाइड का हमारा सॉल्व बन जाए। देखिए बेटा सेकंड में आते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में हमारा क्या बन रहा है? सल्फाइड। देखिए यहां पर हमारे पास देखिए सल्फर किस फॉर्म में है? यहां पर सल्फर हमारे पास है -2 में। ठीक है, यहां पर सल्फर की वैलेंसी कितनी है? -2। लेकिन यहां कितनी होगी? 0 होगी। तो -2 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? 0। इसलिए जब वैलेंसी बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड्स में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए ये सल्फर आ गया यहाँ पर और हाइड्रोजन बेस। तो किसका सॉल्व बना? हमारा हाइड्रोजन बार हो गई। किसका सॉल्व बना? हमारे सल्फाइड का सॉल्व बन गया। ऑक्सीडेशन हो गया -2 से 0। -2 से वैलेंसी कितनी हो रही है सल्फर की? यहाँ पे 0 हो रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए बेटा रिडक्शन में हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड, सॉरी गोल्ड का क्लोराइड है यहाँ पर, और फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये SnCl2 से भी होती है ये अभिक्रिया। कहीं कहीं किसी बुक में SnCl2 दिया होगा, लेकिन हमारी NCERT की बुक में यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड दिया है। क्या है हमारे पास? देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे गोल्ड को देखिए, यहाँ पे गोल्ड हमारा +3 में है, +3 में है। और यहाँ हमारा गोल्ड कितना हो गया? 0 हो गया। गोल्ड कितने हो गया? रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होती है? इनकी वैलेंसी क्या होती है? कम हो जाती है। तो +3 से 0 कम है, तो इसलिए गोल्ड का यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। और हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी कि फॉर्मेल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड किस में बदलते हैं? एसिड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? देखिए ये एसिड में बदल गया। इसके यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पे गोल्ड का यहाँ पर रिडक्शन हो गया। गोल्ड +3 से 0 पे आ गया और आपका क्या बन गया? गोल्ड सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? गोल्ड सॉल्ट। बहुत इजी रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, वैलेंसी को समझना है। चौथा और लास्ट है हमारे पास फेरिक क्लोराइड। देखिए फेरिक क्लोराइड को जो पानी के साथ में घोलते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पर जल अपघटन होता है, यानी टूट जाएगा ये अपने कणों में। और देखिए ये पानी के साथ में जुड़ करके क्या बनाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को सॉल्व बन जाता है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से। तो ये है बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड थ्रू द केमिकल मेथड। मैंने 4 बताया आपको। डबल डिकम्पोजिशन बताया, कैसे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन बताया, कैसे सल्फाइड के वैलेंसी यहाँ पे घट रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा माइनस मतलब क्या होता है? बढ़ रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में हमेशा वैलेंसियां बढ़ती हैं, रिडक्शन में वैलेंसियां घटती हैं। देखिए गोल्ड 3 से 0 पे आ गया, इसलिए गोल्ड का सॉल्ट बन गया। और हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में जल अपघटन हो गया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। इस प्रकार से पहली विधि थी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड केमिकल मेथड। ये 4 पॉइंट है कि अब मैं गोल्ड का सॉल्ट अभी आके
ब्रेडिंग आर्क में हम देखेंगे किस प्रकार से बनता है नेक्स्ट मेथड में। तो ये है बेटा हमारे पास केमिकल मेथड, जिसके थ्रू हमने ये 4 प्रोसेस की हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ गाइस, अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है देखिए वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड का दूसरा मेथड। केमिकल क्लियर हो गया हमारा। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी जो विद्युत अपघटन वाली जो प्रोसेस होती है हमारी, विघटन वाली जो प्रोसेस है, डिसइंटीग्रेशन विघटन तोड़ना, तो ब्रीडिंग आर्क मेथड भी कहते हैं। ब्रीडिंग आर्क मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है किस पर। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन जो विद्युत विखंडन होता है या ब्रीडिंग आर्क मेथड है, ये होता कि क्या प्रिपेयर करते हैं, कौन से सॉल्व हम इसमें प्रिपेयर करते हैं। द मेथड इज यूज टू प्रिपेयर कोलाइड सॉल्यूशन या सॉल्व ऑफ मेटल्स। केवल इससे इस विधि का प्रयोग हम किसको बनाने के लिए, कौन से सॉल्व बनाने, मेटल के सॉल्व बनाने के लिए करते हैं। मेटल सॉल्व बनाने के लिए, मेटल्स के कोलाइड सॉल्व बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा है जैसे गोल्ड का सॉल्व, सिल्वर का सॉल्व, ये प्लेटिनम, ये गोल्ड धातु है, सिल्वर धातु है, प्लेटिनम आदि धातुओं के सॉल्व को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रीडिंग आर्क मेथड कहते हैं। अब आते हैं कि ब्रीडिंग आर्क मेथड में होता क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम प्लॉट किया है। इस डायग्राम में आप देखिए, मैंने पहला जो कंटेनर लिया है, अंदर वाला जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर है पानी भरा हुआ। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, देखिए पानी भरा हुआ है। डिस्पर्स्ड मीडियम है, ये प्रक्षेपण माध्यम है। प्रक्षेपण माध्यम के रूप में हमने क्या ले रखा है, इसमें पानी ले रखा है। क्या ले रखा है, पानी ले रखा है। और देखिए बाहर एक और कंटेनर इसके लगा हुआ है। बाहर जो कंटेनर लगा हुआ है, इस कंटेनर में हमने क्या भरा है, आइस भरे हुए। देखिए आइस बात है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आइस भरा हुआ है। अभी आपको बताता हूं कि आइस क्यों भरा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ये वाष्पीकरण और संघनन की प्रोसेस है। इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। प्रक्षेपण डिस्पर्स के साथ साथ कंडेंसेशन भी होता है। देखिए क्या है, ये है बाहर, अंदर हमारे पास डिस्पर्स मीडियम प्रक्षेपण माध्यम में पानी है, बाहर हमारे पास दूसरा कंटेनर है, उसमें आइस भरा है। क्या भरा है, आइस। अब देखिए हमें जिस भी धातु का सॉल्व बनाना होता है, जिस भी मेटल का सॉल्व बनाना होता है, उसी मेटल के हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड। देखिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। क्या ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। किसके, गोल्ड के। किसके ले लिए, गोल्ड के। देखिए गोल्ड का माना, हमें गोल्ड का सॉल्व बनाना है, तो हमने गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड ले दिए, 1 और 2। एक हमारा पॉजिटिव, दूसरा हमारा निगेटिव। 2 गोल्ड के हमने इलेक्ट्रोड ले लिए, एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा क्या है, निगेटिव। क्लियर हो गया। और वो इलेक्ट्रोड कहां ले लिए, हमने पानी में डुबो दिए। ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोडों पे अब क्या होगा प्रोसेस, अब हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे। ठीक है, विद्युत प्रवाहित करेंगे। जैसे हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो एक आर्क उत्पन्न होगा। आर्क माने विद्युत का स्पार्क। विद्युत का क्या होगा, स्पार्क पैदा होगा। विद्युत स्पार्क होगा। स्पार्क यानी आर्क मतलब स्पार्क। स्पार्क होने से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोड है गोल्ड के, इन गोल्ड के इलेक्ट्रोडों से जो बड़े बड़े कण हैं, जो गोल्ड के क्या है, एयू के जो बड़े बड़े कण हैं, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे। किसमें टूट जाएंगे, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कोलाइड्स में टूट जाएंगे। बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसमें टूट जाएंगे, कोलाइड्स कणों में यहां पर टूट जाएंगे। गोल्ड के ही इलेक्ट्रोडों से गोल्ड के कण मैक्रो मॉलिक्यूल्स में यहां पर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इस प्रकार से देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स में टूट करके यहां पर एकत्रित हो जाएंगे। किसमें, डिस्पर्स मीडियम में। किसमें, डिस्पर्स मीडियम में यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब होता क्या है, जब हमने यहाँ पे विद्युत स्पार्क कराया, क्या कराया, विद्युत स्पार्क करा, तो विद्युत स्पार्क करने से क्या हो गया, यहाँ पर वाष्पीकरण, जो धातु के जो कण आए थे मेटल्स का, इसमें क्या होने लगता है, वेपोराइजेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, वेपोराइजेशन होने लगता है। वेपोराइजेशन होने से मेटल के जो एक छोटे छोटे कण है ये वेपोराइज होंगे। इनके वेपोराइजेशन को रोकने के लिए ये बर्फ काम आती है। क्या बात आती है काम, इस वेपोराइजेशन को कौन रोकेगा, ये आइस रोकेगी। कौन रोकेगा, आइस के कारण इनका वेपोराइजेशन रुक जाता है और गोल्ड के कोलाइडी कण जो है यहाँ पे गोल्ड का सॉल्व बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गोल्ड का यहाँ पर सॉल्व बन जाता है कोलाइडी कणों के द्वारा। तो आइस ने क्या काम किया, धातु के वाष्पीकरण की प्रोसेस को क्या कर दिया, रोक दिया, और इससे यहाँ पर गोल्ड का सॉल्व बन गया। अब देखिए बेटा एक चीज और आती है। अब क्योंकि ये गोल्ड के छोटे छोटे कण है, तो ये आपस में संगठित होकर के फिर से एक बड़ा कण बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर KOH डाल देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या डाल देते हैं, KOH। क्या डालते हैं, KOH। जैसे ही हम इसमें KOH डालते हैं तो जो ये कण होते हैं गोल्ड के, इन कणों के बाहर KOH से जो हाइड्रोक्सिल आयन है, रिनाइन की एक परत बन लग जाती है। क्योंकि आपको पता है ये धन होता है, गोल्ड क्या होता है, धन। तो ये रिनाइन की परत लग जाती है, और रिनाइन होने से इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है।
रिपल्सन, यानी ये कण फिर एक दूसरे के नजदीक नहीं आते हैं और इस प्रकार से गोल्ड का सॉल्ट बन जाता है। ये है ब्रीडिंग आर्क मेथड। क्या है ये? हमारा ब्रीडिंग आर्क मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम इस प्रोसेस से क्या बनाते हैं? यहाँ पर गोल्ड का सॉल्ट या किसी भी मेटल का सॉल्ट हम इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। आप इससे देखिए, ढंग से समझिए, प्रिपेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे ब्रीडिंग आर्क मेथड। नाउ गाइस, अब प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में हमारा मेथड नंबर 3 है पेप्टाइजेशन। देखिए, ब्रीडिंग आर्क मेथड हमारा क्लियर हो गया, केमिकल मेथड क्लियर हो गया, आपने 2 मेथड क्लियर हो गए हमारे, किस प्रकार से हम कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइडी सॉल्ट बना रहे हैं। अब हमारे पास है पेप्टाइजेशन, जिसे हम पेप्टीकरण कहते हैं हिंदी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इसमें पूछा जाता है नॉर्मल 1 नंबर में डेफिनेशन के रूप में कि पेप्टाइजेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए बेटा, सिंपली पेप्टाइजेशन का क्या मतलब है? पेप्टाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी फ्रेशली जो पीपीटी बना होता है, कोई भी ताजा जो अवक्षेप है किसी का बना हुआ, उस ताजे अवक्षेप के विलयन में यदि हम कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दे, सूक्ष्म मात्रा में कोई विद्युत अपघट्य मिला दे, तो वो कोलाइड कणों में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कोलाइड कणों में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी पदार्थ का ताजा बना जो अवक्षेप होगा हमारा, उसको हम अगर उसमें वाटर के साथ में मिला करके उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट मिलाए तो वो पीपीटी में यानी कोलाइड कणों में कन्वर्ट हो जाता है। माना हमारे पास क्या है, कोई फ्रेश पीपीटी है, फ्रेशली पीपीटी किसी का भी बना हुआ होगा, किसी भी योगी का पीपीटी बना, प्रेसिपिटेशन है, उसमें अगर हमने क्या मिला दिया? इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलाइड्स में, कोलाइड्स सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो कोलाइड कण बन जाते हैं। देखिए बेटा, फ्रेशली मेकिंग पीपीटी में अगर हम किसी ताजा बने अवक्षेप में अगर हम कोई विद्युत अपघट्य मिलाए तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कोलाइड में। देखिए बेटा कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव AgCl, हमारे पास एक है सिल्वर क्लोराइड। आप जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड क्विकली पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब पीपीटी है, इसको जब हमने पानी में घोल करके इसका सॉल्यूशन बनाया और प्लस इसमें जब हमने AgNO2 ऐड कर दिया, क्या कर दिया? AgNO2। यानी आप ये सोचिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब में हमने AgCl लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने H2O लिया और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिला दिया? AgNO2 मिला दिया। AgNO2 इलेक्ट्रोलाइट्स क्या मिला दिया? ये तो पानी हो गया, ये क्या हमारा? विद्युत अपघट्य। इसको हम क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट क्या हमारा? इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हमने इस इलेक्ट्रोलाइट्स को इसमें ऐड किया और तीनों को मिला करके सेक कर दिया इजिली। सेक करने से आप देखेंगे, सेक करते ही आपको AgCl का यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्ट बन जाएगा, यानी हमारे पे कोलाइड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोलाइड सॉल्यूशन। क्या बनेगा? अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सिल्वर क्लोराइड में बने अवक्षेप में के बिलियन यानी पानी में हमने पहले उसका सॉल्यूशन बनाया। जब हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया AgNO2, तो उससे क्या बन गए? हमारे यहाँ पे कोलाइडी कण बन गए। क्या बन गया? कोलाइडी कण का सॉल्ट बन गया, कोलाइडी सॉल्ट बन गया। इसका कारण क्या है? कोलाइडी सॉल्ट कैसे बना? इसमें पेप्टाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि हमको उसमें कोलाइडी सॉल्यूशन बनाना है, तो कोलाइडी सॉल्यूशन को, पीपीटी को कोलाइडी सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? फ्रेशली पीपीटी को इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? देखिए बेटा, माना हमारे पास ये AgCl था, ये क्या करेगा? जो अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा सेम आयन के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास AgCl में Ag था, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट भी किसका लिया? AgNO2 का लिया। यानी हमारे सेम आयन का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। सेम आयंस का क्या होना चाहिए? सेम आयन का इलेक्ट्रोलाइट्स होने से क्या होगा कि ये क्या करेंगे? जो ये AgCl है, इस AgCl के बाहर क्या हो जाएगा? जो कण होंगे, ये इन कणों के बाहर में पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। जो AgCl का सॉल्ट बनेगा उसके बाहर में, उन कणों के बाहर में क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि वो Ag to Ag है। Ag क्या होगा? इसके ये प्लस है बेटा, ये क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये AgCl के बाहर क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने से क्या होगा? दोनों पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आने पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया? रिपल्सन हो गया। क्या हो गया? रिपल्सन हो गया। प्रतिकर्षण होने से ये क्या हो गए? नीचे बैठ गए। प्रतिकर्षण होने से क्या हो गए? और किस में कन्वर्ट हो गए? कोलाइडी सॉल्ट में। पहले ये पीपीटी के रूप में थे, पीपीटी यानी ये सस्पेंशन के मूड में थे, पीपीटी बन गया, अवक्षेप बन गया। इस अवक्षेप से आपने इस Ag को अलग कर दिया, सॉल्ट बना दिया इसका। तो सॉल्ट कैसे बना? आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया। इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने से इस कण के चारों तरफ धनायन आ गए। क्या आ गए? दोनों कणों के बाहर में क्या आ गया? धनायन आ गया। धनायन होने से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे?
समान आयन होने के कारण इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्रतिकर्षण होने के कारण ये नीचे बैठ जाएंगे। जैसे ये नीचे बैठेंगे तो ये क्या बना लेंगे, कोलाइडी सॉल्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, तो ये है बेटा हमारे पास पेप्टाइजेशन। वेरी इजी है हमारे पास पेप्टाइजेशन। अगर हम एक और उदाहरण लें फेरिक क्लोराइड का, अगर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी में यदि हम फेरिक क्लोराइड को मिलाएं, किसको मिलाएं, फेरिक क्लोराइड को मिलाएं, तो देखिए जैसे हमारे पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस है, और अगर इसके सॉल्यूशन में हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स को मिला लें, इसके सॉल्यूशन में अगर हम FeCl3 मिला लें, तो देखिए बेटा सेम प्रोसेस होती है। इसके चारों ओर Fe सेम आयन होने के कारण क्या होता है, धन आयन आ जाते हैं। इनके कणों के बाहरों ओर क्या बन जाते हैं, Fe सेम आयन होने के कारण पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, और इस प्रकार से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीपीटी कोलाइडिसॉल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। देखिए फिर से AgCl में मैंने AgNO2 डाला है, FeOH का होल थ्राइस में हमने FeCl3 डाला। तो हम क्या मैच कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं आयन, समान आयन का ही इलेक्ट्रोलाइट्स लेना आपने, समान आयन का ही क्या लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है आपने। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव होगा उसमें आप नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव में भी आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस प्रकार की प्रोसेस से बनने वाले कोलाइड को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। यानी फ्रेशली कोई पीपीटी, कोई ताजा बने अवक्षेप में यदि हम सूक्ष्म मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स मिला देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने से वो इलेक्ट्रोलाइट्स इनको किस में तोड़ देते हैं, कोलाइड्स कणों में तोड़ देते हैं, यानी उनको कोलाइड सॉल्ट बना देते हैं। मैंने उदाहरण के रूप में आपको Ag का बता दिया, मैंने उदाहरण के रूप में आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का बता दिया। ये धन था, आप ऋण भी ले सकते हैं। माइनस होगा तो माइनस चार्ज में आपस में चार्जों में रिपल्सन होगा। और मैं आपको कल भी बता रहा था कि किस प्रकार से हम जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते ही कोलाइड, बड़े बड़े कोलाइड कणों को कन्वर्ट करने के लिए वो इलेक्ट्रोलाइट्स उसके चारों तरफ क्या कर देता है, चार्ज क्रिएट कर देता है, जिससे कण क्या होते हैं, अलग रहते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मैंने गोल्ड सॉल्ट में आपको बताया कि गोल्ड सॉल्ट में इस तरीके से KOH को क्यों डाला हमने, KOH को ब्रीडिंग आर्क मेथड में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के सॉल्ट, गोल्ड के कण गोल्ड के इलेक्ट्रोड से निकले, यहाँ से AU निकला, लेकिन AU के ये कण क्या हुए, नजदीक आ जाएंगे। अगर ये नजदीक आ गए तो ये आपस में मिलकर के कोलाइड कणों से बड़ा आकार ग्रहण कर लेंगे, उसका कोलाइड सॉल्ट नहीं बनेगा। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स में यहाँ पे हम KOH डाल दें, क्या डाल दें, KOH डाल दें, तो क्योंकि AU पॉजिटिव होता है, इसके बाहर ये नेगेटिव इकट्ठा हो जाएंगे AU के कारण, तो ये नेगेटिव होने का इन पे आपस में क्या आ जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और इस रिपल्सन के कारण क्या है, ये कण आपस में नहीं मिलेंगे और कोलाइड सॉल्यूशन बनाएंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये है हमारे पास पेप्टाइजेशन, कि किसी भी अवक्षेप को हमने किस में कन्वर्ट करना, कोलाइड सॉल्यूशन। तो बेटा ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के मैंने आपको 3 मेथड क्लियर कराए हैं, केमिकल मेथड क्लियर कराया, आपको ब्रीडिंग आर्क मेथड क्लियर कराया और पेप्टाइजेशन। आप इन तीनों को रीड आउट करिए, अच्छे से पढ़िए। अक्सर पेप्टाइजेशन, ब्रीडिंग आर्क मेथड, गोल्ड सॉल्ट किस तरीके से आप बनाएंगे या प्लेटिनम का सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो ये अक्सर पूछा जाता है। आप इसे तैयार करिए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाकर के लिखिएगा। आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।